इस ताकतवर नूरी वजीफ़ा को आपने 10 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़े जुम्मा एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक फ़कत एक दफ़ा पढ़ना है। और इस साल में मैं जितने भी सख्त तरीन वज़ाइफ, जितने भी सख्त तरीन अमलियात गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर पहले दे चुका हूँ या मैं आइंदा दूँगा, उन सब में अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे ताकतवर वजीफ़ा है, सबसे ताकतवर अमल है, तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ो, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और ये आपके लिए तोहफ़ा है। मेरे वो अज़ीज़, वो दोस्त, वो बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, किसी से निकाह करने के लिए हर वक्त परेशान हैं, अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीक़ा, कोई ऐसा ज़रिया लग जाए कि उनका महबूब उन्हें मिल जाए। जिस तरह से वो अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, इस तरह फ़कत एक दफ़ा उनका महबूब भी उनकी मोहब्बत में तड़प जाए। मुकम्मल साल के दौरान ऐसे कई दिन आते हैं, कई सातें आती हैं जब अल्लाह ताला इस तरह की सातें इनायत फरमाते हैं, जब आपकी दुआएं कबूलियत के रास्ते पर चलती हैं, जब आप जो जायज़ मकसद मांगते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुज़ूर से वो आपको अता होता है। इस दफ़ा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जुम्मा के दिन आ रही है और ये बहुत ही ताकतों वाला, बरकतों वाला मौका है। इसमें एक तरफ तो आपको शाबानुल मुअज़्ज़म की ताकतें और बरकतें मिलेंगी और दूसरी तरफ आप जुम्मतुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट सकेंगे। तो अगर आप परेशान हाल हैं, दुखी दिल के साथ पड़े हुए हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में लाना चाहते हैं, किसी के साथ निकाह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर तरह की रुकावटें रास्ते से हट जाएं, तो आप इस मुबारक महीने के इस ख़ास और मुबारक दिन इस वजीफ़ा को फ़कत एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। इस वजीफ़ा को पढ़ने से पहले कुछ एहतमाम हैं, अगर आप ये मुकम्मल कर लें तो इंशाअल्लाह इसके असरात और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको हर एक एहतमाम अलहदा से बताता हूँ, समझाता हूँ किस तरह से आपने करना है। वीडियो को मुकम्मल देखकर समझें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ख़ुद कहेंगे कि जो काम नामुमकिन था, दुआ के ज़रिए वो भी मुमकिन हो चुका है। शाबानुल मुअज़्ज़म में निकाह के लिए ये दुआ करने के लिए सबसे पहले बेहतर है कि आप जुम्मा के दिन नफली रोज़े का एहतमाम करें। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़ा रखना लाजमी नहीं है। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप इसके बिना भी इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ा रख लेंगे तो इसके असरात इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। जिस रोज़ आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है यानी जुम्मा के दिन, आप कुल 5 नमाज़ें पढ़ेंगे और हर एक नमाज के बाद जहाँ पे आप बैठे होंगे वहीं पे बैठे बैठे आपने महबूब के बेहतरीन तसव्वुर के साथ दुरूद पाक का विर्द करना है। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दुरूद ताज नज़र आ रहा है। ज़्यादा बेहतर है कि आप दुरूद ताज का विर्द करें। बसूरत दीगर आप दुरूद इब्राहीमी या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मसलन अभी आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है, आप महबूब के तसव्वुर के साथ जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठ गए हैं। आपने एक मरतबा दुरूद ताज को मुकम्मल पढ़ लेना है। इसके बाद आपने हाथ उठा के अपने जायज़ मकसद के लिए, निकाह के लिए दुआ करनी है। इसके बाद आपने दोबारा से एक मरतबा दुरूद ताज को पढ़ना है और फिर से दुआ करनी है। इस तरीक़ाकार को आपने कुल 10 दफ़ा दोहराना है। इसमें आप दुरूद पाक का दौरा यानी 10 मरतबा इसको मुकम्मल कर लेंगे और साथ में दुआ की कसरत भी मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि आपने कुल 10 मरतबा दुरूद ताज पढ़ा होगा और 10 मरतबा ही दुआ की होगी। ये एक दफ़ा का वजीफ़ा है। ऐन इसी तरह आपने बाकी 4 नमाज़ों के बाद यानी जुम्मा की नमाज़ के बाद, फिर असर की नमाज़ के बाद, फिर मगरिब के बाद, फिर इशा के बाद भी इसी तरीक़ाकार के मुताबिक एक ही दिन में इसको रिपीट कर लेना है। एक ही दिन का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा कभी कोई वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस शख्स के लिए भी पढ़ेंगे वो ख़ुद आपके पास हाज़िर होगा, राबता करेगा, निकाह की गुजारिश करेगा। ये बहुत ही अहम और मुबारक घड़ी है, इसका फ़ायदा उठा लें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।